आज बंगाली समाज की लंबित मांगों को लेकर बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन के बाद समिति अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा, छात्र छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति, बंगाली पौंड और मांझी नमो शूद्र जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पुनः देने, शिक्षा प्रणाली में बांग्ला भाषा शामिल करने और समाज के लिए बंग भवन के निर्माण जैसी मांगे रखी गईं। समिति अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने साफ कहा कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई समाज के अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ी है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए मनोज हालदार की रिपोर्ट। मतभेद है, मनभेद नहीं है। हो सकता है उनके विचार हमारे विचार में कुछ अंतर हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो विचार किसी भी प्रकार से ये नहीं था कि बंगाली समाज के प्रति नहीं था। वो जो मतभेद था वह इसलिए था कि हम सरकार के विरुद्ध बैठे हैं या नहीं बैठे। जब सरकार हमारी गार्जियन है तो निश्चित तौर से कोई भी धरना होता है, कुछ भी चीज होती है तो वो सीधे सरकार के ऊपर बात जाती है। लेकिन कुछ पार्टी हर व्यक्ति करता ही है, तो जिन लोगों को लगा कि वो अपनी पार्टी छोड़ नहीं पा रहे, वो बंगाली हो नहीं पा रहे, उनको शायद कुछ बुरा लगा। इससे मैं उनसे भी कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये बंगाली कल्याण समिति का मंच है, इसमें राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ बंगाली समाज की हित की बातें होनी चाहिए। 20 सितंबर को एक धरना था, इससे पूर्व भी गांधी पार्क में जन रैली का नाम था। आपने उस धरने में ये कहा था कि हमारी मांगे अगर धरने पे देहरादून सचिवालय के सामने बैठा। मैं बीच में देहरादून भी रहा कई महीने, लेकिन आपका वो धरना और आपकी वो मांगे देहरादून में मुझे नजर नहीं आई। क्या रहा? मैं, आपने देखा होगा, मैं देहरादून खुद गया, सचिवालय के सामने निर्वस्त्र होकर बैठा, मुख्यमंत्री दरबार के सामने बैठा, उनसे बात हुई, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके अनुयायी से, उनके जो सूचक होते हैं उनसे बात हुई। उन लोगों ने बार बार से, कभी अरुण हालदार जी के नाम से तो कभी किसी नाम से, किसी मीडिया के जरिए या फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में हर बार आके कहा है कि हम आपकी मांग को पूरा कर रहे हैं। आज एक बार फिर 1 साल बीत गए हैं, हम 1 साल तक उनकी पूरी तरह से उनकी इंतजार किया, उनकी बातों को हमने विश्वास किया। अब बंगाली समाज आपके सामने है, उनकी सारी जो भी झूठ बोलते के झूठ का परिणाम आज बंगाली समाज एकजुट होकर उनके खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। धरना छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, किसी का डेथ हो गया अभी, तो उसको मुझे खबर मिला तो वहाँ मुझे पहुंचना है, क्योंकि वो कह रहे हैं गुरुजी एक बार आखिरी बार आप आ जाए, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे, तो मुझे जाना पड़ रहा है। कब तक ऐसे चलता रहेगा ये जो अभी धरना या फिर सांकेतिक धरना, देखिए ये हमारी कल्याण समिति के आह्वान पर सभी लोग हम लोग एकजुट हुए। रुद्रपुर की इकाई टीम युवा शक्ति, जिसमें आदरणीय हमारे संजय आइस जी हैं, मानस वैरागी जी हैं, दिनेशपुर से हमारे प्रसन्नजीत जी हैं, और तमाम जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में आज की बैठक के बाद कल एक बैठक होनी है। उसी बैठक में हमें तय करना है कि आगे की रणनीति क्या हो। और जब तक आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सरकार देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो रुद्रपुर, गदरपुर और सितारगंज से बंगाली समाज अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिताएगी और विधानसभा में अपनी मांग को अब मांग नहीं रहेगा, खुद कानून बना के उसको पास करवाएगी। लगातार जो है, आज से नहीं, ये हम लोग मांग उठा रहे हैं सन 90 से, और लगातार जो भी सरकारें रही है सबने जो है ठगा है बंगाली समाज को, ठीक है। और लगातार हम मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। हमारे जो सांसदगण है, सांसदगण समय समय पर लोकसभा में उठा रहे हैं बात को, लेकिन लोकसभा में बात उठा रहे हैं, उस बात के लिए लड़ नहीं रहा है। तो ये जो है हमको तकलीफ है। कोई भी सांसद, जैसे मान लीजिए कि केसी बाबा जी लड़े हैं, हरीश रावत जी संसद में उठाए हैं, उसके बाद अजय भट्ट जी उठाए हैं, उसके बाद बलराज पासी जी ने उठाए हैं, सिर्फ उठाने तक सीमित रहा, लेकिन ये जो है उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। ये हमको तकलीफ है, हमारे समाज को तकलीफ है, और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक तरीके से आज हम लोग ज्ञापन देने यहाँ पर पहुंचे हैं, और ज्ञापन के बाद हम लोग एक रणनीति तय करेंगे, और रणनीति के तहत आगे का जो है जो भी कार्यक्रम हो उसको हम तय करेंगे। पिछले साल भी यहाँ पे 20 तारीख को गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया था, उस समय क्या मानते हैं इस बार जो आपको जो ज्ञापन दिए काम पूरा होंगे? देखिए ऐसा है, ये तो केवल 20 सितंबर है,
उस दिन को हम खाली नहीं जाने देना चाहते। पिछले साल हम लोगों को धोखा दिया गया, उस कार्यक्रम को सही ढंग से करने नहीं दिया गया, क्योंकि जो है कहा गया है कि सब कुछ पूरा होगा, छात्रवृत्ति का काम पूरा होगा, उसके बाद बंग भवन का होगा, आज तक नहीं हुआ। तो ये नेताओं पे और राजनीतिक पार्टियों पे अब भरोसा नहीं रहा। अब इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके बाद हमारी जो मांगे हैं वो तभी पूरी होगी। जिससे सर्वप्रथम हमारे जो है एससी का दर्जा जो 3 जातियों को मिलना चाहिए था, जो पूर्व और कई राज्यों में मिलता है, उनके लिए हमने मांग किया एससी का दर्जा दी जाए, एवं हमारे बच्चों को जो वजीफा मिलता था वजीफा दिया जाए, और हमारे जो है बंग भाषा जो बंगाली भाषा जो कई स्कूल जो हमारे बंगाली क्षेत्र में है उनमें टीचर नहीं है, इसलिए हमने टीचर की मांग करी है। और चौथा मांग हमारा यह है कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी एक जो हमारे एक गुरचंद स्मृति के नाम से वो बंद हो गया, उसको चालू किया जाए और बंग भवन का निर्माण चालू कर दिया जाए। कहाँ से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ शक्ति फार्म, दिनेशपुर, कालीनगर और हमारे गुलरभोज, खटीमा, नानकमत्ता और रुद्रपुर, हर क्षेत्र से जहाँ जहाँ हमारे ये मैसेज पहुंच चुका है वहां से आ रहे हैं। हमने यहाँ से सिर्फ सामाजिक लोगों को बुलाया, जो वहाँ के प्रधान है या हमारे वहाँ पे नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों को हमने बुलाया ताकि समाज को सही दिशा देने वाले लोग आए। अभी हमने गांव के लोगों को नहीं बुलाया, हमने सिर्फ सामाजिक लोगों को बुलाया जो समाज को सही दिशा देते हैं। ज्ञापन किस प्रकार से दिया जाएगा? सांकेतिक माध्यम से किसको दिया जाएगा? देखिए हम लोग जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि हमारा जो ये मांगे है कि मुख्यमंत्री के हाथों है ये, और मुख्यमंत्री जी हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मांग पूरा करेंगे।